चलो दोस्तों, राजस्थान जीके के एक और नए और शानदार सफर पर चलते हैं। 1 प्रश्न, राजस्थान का एलोरा किसे कहा जाता है? उत्तर, कोलवी की बौद्ध गुफाएं, झालावाड़। व्याख्या, झालावाड़ के डग क्षेत्र में स्थित ये गुफाएं बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र रही हैं। पत्थरों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं की वास्तुकला महाराष्ट्र के एलोरा जैसी है। 2 प्रश्न, राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? उत्तर, मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा। व्याख्या, 17 नवंबर 1913 को यहां गोविंद गिरी के नेतृत्व में एकत्र आदिवासियों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थीं, जिसमें 1500 से अधिक भील शहीद हुए थे। यह स्थान बलिदान का प्रतीक है। 3 प्रश्न, थार का घड़ा किसे कहा जाता है? उत्तर, चांदन नलकूप, जैसलमेर। व्याख्या, जैसलमेर के रेगिस्तान के बीच स्थित इस नलकूप से अत्यधिक मीठा और शीतल जल निकलता है। सूखे इलाके में पानी का बड़ा स्रोत होने के कारण इसे यह उपनाम मिला है। 4 प्रश्न, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? उत्तर, लूणकरणसर, बीकानेर। व्याख्या, गुजरात का राजकोट मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान में लूणकरणसर में सर्वाधिक मूंगफली पैदा होती है, इसीलिए इसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं। 5 प्रश्न, राजस्थान की तांबा नगरी किसे कहा जाता है? उत्तर, खेतड़ी, नीम का थाना। व्याख्या, खेतड़ी में तांबे की विशाल खदानें हैं और यहाँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का बड़ा संयंत्र स्थित है। प्राचीन काल से ही यह क्षेत्र तांबा शोधन का केंद्र रहा है। 6 प्रश्न, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? उत्तर, नवलगढ़, झुंझुनू। व्याख्या, नवलगढ़ अपनी भव्य हवेलियों और उनमें की गई सोने चांदी की नक्काशी व भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हवेलियां वैभव और कला का बेजोड़ नमूना हैं। 7 प्रश्न, राजस्थान का नंदनकानन किस झील को कहते हैं? उत्तर, सिलिसेड झील, अलवर। व्याख्या, अरावली की सुंदर पहाड़ियों से घिरी ये झील अपनी शांत और हरियाली भरी सुंदरता के लिए जानी जाती है। पर्यटकों के लिए यह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। 8 प्रश्न, मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहा जाता है? उत्तर, पीपलूद, बाड़मेर। व्याख्या, बाड़मेर के सिवाना पहाड़ियों में स्थित पीपलूद अपनी ठंडी जलवायु और ऊंचाई के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ की जलवायु माउंट आबू से मेल खाती है। 9 प्रश्न, हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? उत्तर, अबली मीणी का महल, कोटा। व्याख्या, दर्रा अभयारण्य में स्थित यह छोटा सा महल स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। इसे राव मुकुंद सिंह ने अपनी प्रियसी अबली मीणी के लिए बनवाया था। 10 प्रश्न, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? उत्तर, मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़। व्याख्या, राशमी तहसील में स्थित यह पवित्र स्थान बनास नदी के किनारे है। यहाँ का कुंड बहुत पावन माना जाता है और लोग यहाँ अपने पूर्वजों का तर्पण करने आते हैं। 11 प्रश्न, वागड़ के गांधी के नाम से कौन विख्यात है? उत्तर, भोगीलाल पांड्या। व्याख्या, इन्होंने डूंगरपुर क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार और आदिवासियों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना में इनकी मुख्य भूमिका थी। 12 प्रश्न, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? उत्तर, गोकुल भाई भट्ट। व्याख्या, सिरोही के हाथल गांव में जन्मे भट्ट जी ने गांधीवादी सिद्धांतों पर चलते हुए राजस्थान में जनजागृति का कार्य किया। उन्होंने सिरोही प्रजामंडल का नेतृत्व किया था। 13 प्रश्न, आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन माने जाते हैं? उत्तर, मोहनलाल सुखाड़िया। व्याख्या, सुखाड़िया जी 17 वर्षों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में राज्य में सड़कों, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे का सबसे अधिक विकास हुआ। 14 प्रश्न, डिंगल भाषा का हैरोज किसे कहा जाता है? उत्तर, पृथ्वीराज राठौड़। व्याख्या, बीकानेर के राजकुमार और अकबर के दरबारी कवि पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली किसन रुक्मणी री जैसे महान ग्रंथ की रचना डिंगल भाषा में की थी। 15 प्रश्न, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? उत्तर, संत दादू दयाल। व्याख्या, दादू दयाल ने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया और समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया। उनके विचार और जीवन शैली संत कबीर से काफी मिलती जुलती थी। 16 प्रश्न, मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? उत्तर, दिवेर का युद्ध, 1582। व्याख्या, महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुए इस भीषण युद्ध में प्रताप की जीत हुई थी। कर्नल जेम्स टॉड ने इसकी वीरता के कारण इसे मेवाड़ का मैराथन कहा। 17 प्रश्न, हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है? उत्तर, महाराणा प्रताप। व्याख्या, स्वाभिमान और वीरता के प्रतीक प्रताप ने मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी के युद्ध में उनके पराक्रम के कारण उन्हें यह गौरवपूर्ण नाम दिया गया। 18 प्रश्न,
राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? उत्तर अल्लाह ज़िलाई बाई। व्याख्या: बीकानेर की इस मांड गायिका ने केसरिया बालम गीत को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध किया। उनकी सुरीली आवाज के कारण उन्हें मरु कोकिला की उपाधि मिली। 19 प्रश्न, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? उत्तर दामोदर लाल व्यास। व्याख्या: टोंक जिले के मालपुरा में जन्मे व्यास जी अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और कड़े निर्णयों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 20 प्रश्न, कलियुग का कर्ण किसे कहा जाता है? उत्तर राव लूणकरण, बीकानेर। व्याख्या: बीकानेर के शासक लूणकरण अपने दानवीर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। बिठू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जैतसी रोछंद में उन्हें कलियुग का कर्ण कहा है। 21 प्रश्न, मेवाड़ का उद्धारक किसे माना जाता है? उत्तर राणा हम्मीर। व्याख्या: अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद मेवाड़ की शक्ति क्षीण हो गई थी, जिसे हम्मीर ने पुनः स्थापित किया। उन्हें विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है। 22 प्रश्न, गांधीजी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? उत्तर जमनालाल बजाज। व्याख्या: सीकर के काशी का बास में जन्मे बजाज जी गांधीजी के सिद्धांतों के बड़े अनुयायी थे। गांधीजी उन्हें अपना मानस पुत्र मानते थे। 23 प्रश्न, पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? उत्तर पंडित झाबरमल शर्मा। व्याख्या: इन्होंने राजस्थान में पत्रकारिता के क्षेत्र में शोधपूर्ण और निर्भीक कार्य किए। इनके ऐतिहासिक संपादन और लेखों के कारण इन्हें ये सम्मान मिला है। 24 प्रश्न, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? उत्तर ओसियां, जोधपुर। व्याख्या: ओसियां में स्थित प्रतिहारकालीन मंदिर अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध हैं। मंदिरों की प्रचुरता के कारण इसकी तुलना ओडिशा के भुवनेश्वर से की जाती है। 25 प्रश्न, बावड़ियों का शहर किस जिले को कहा जाता है? उत्तर बूंदी। व्याख्या: बूंदी में रानी जी की बावड़ी सहित सैकड़ों कलात्मक और गहरी बावड़ियां स्थित हैं। प्राचीन जल प्रबंधन की यह अनूठी शैली बूंदी की पहचान है। 26 प्रश्न, राजस्थान का बरखोयांस्क किसे कहा जाता है? उत्तर माउंट आबू। व्याख्या: रूस का बरखोयांस्क दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है और राजस्थान में सबसे कम तापमान माउंट आबू में रहता है। अत्यधिक ठंड के कारण इसकी तुलना उससे की जाती है। 27 प्रश्न, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? उत्तर उदयपुर। व्याख्या: पिछोला, फतेहसागर और जैसमंद जैसी कई बड़ी और सुंदर झीलों के कारण उदयपुर को झीलों की नगरी और पूर्व का वेनिस कहा जाता है। 28 प्रश्न, नीली नगरी ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? उत्तर जोधपुर। व्याख्या: जोधपुर के पुराने शहर के अधिकांश घर नीले रंग से रंगे हुए हैं, जो मेहरानगढ़ किले से देखने पर बहुत सुंदर लगते हैं। यह नीला रंग घरों को ठंडा रखता है। 29 प्रश्न, राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? उत्तर कोटा। व्याख्या: कोटा चंबल नदी के तट पर बसा राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। फैक्ट्रियों से होने वाले उत्पादन के कारण इसे राजस्थान का कानपुर कहते हैं। 30 प्रश्न, पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? उत्तर डूंगरपुर। व्याख्या: चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा होने और अपनी प्राकृतिक स्वच्छता के कारण डूंगरपुर को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। यह राजस्थान का सबसे सुंदर पर्वतीय जिला है। 31 प्रश्न, रेड डायमंड लाल हीरा किस जिले को कहा जाता है? उत्तर धौलपुर। व्याख्या: धौलपुर में लाल रंग का सैंडस्टोन बलुआ पत्थर बड़ी मात्रा में पाया जाता है। दिल्ली के लाल किले में भी इसी पत्थर का उपयोग किया गया है। 32 प्रश्न, 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? उत्तर बांसवाड़ा। व्याख्या: माही नदी के प्रवाह के कारण यहाँ नदी के बीच में छोटे छोटे सैकड़ों द्वीप बने हुए हैं। वर्षा ऋतु में यहाँ का दृश्य बहुत मनमोहक होता है। 33 प्रश्न, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? उत्तर किराडू के मंदिर बाड़मेर। व्याख्या: किराडू में स्थित मंदिरों की नक्काशी और कामुक मूर्तिकला मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिरों से मिलती जुलती है। ये प्रतिहार शैली के सुंदर नमूने हैं। 34 प्रश्न, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? उत्तर जवाई बांध पाली। व्याख्या: सुमेरपुर के पास जवाई नदी पर बना ये बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। जोधपुर और पाली जिलों के लिए यह पानी का मुख्य आधार है। 35 प्रश्न, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? उत्तर जसवंत थड़ा जोधपुर। व्याख्या: मेहरानगढ़ के पास सफ़ेद संगमरमर से बना यह स्मारक अपनी चमक और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इसे महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता की याद में बनवाया था। 36 प्रश्न, राजस्थान का जिब्राल्टर किस किले को कहा जाता है?
उत्तर तारागढ़ किला, अजमेर। व्याख्या: अरावली की पहाड़ियों पर स्थित इस किले की मजबूती को देखकर बिशप हेबर ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा था। ये सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। 37 प्रश्न, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? उत्तर अलवर। व्याख्या: भौगोलिक रूप से दिल्ली और हरियाणा की ओर से राजस्थान में प्रवेश करने का मुख्य मार्ग अलवर से होकर गुजरता है, इसीलिए कर्नल टॉड ने इसे सिंह द्वार कहा था। 38 प्रश्न, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? उत्तर अलवर। व्याख्या: अलवर शराब और बियर उत्पादन में राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। यहाँ विदेशी शराब उद्योग की प्रचुरता के कारण इसे स्कॉटलैंड कहा जाता है। 39 प्रश्न, राजस्थान का पंजाब सांचौर के पास कौन सी नदी बहती है? उत्तर लूनी नदी। व्याख्या: सांचौर क्षेत्र को उसकी उपजाऊ मिट्टी और जल की उपलब्धता के कारण पंजाब की संज्ञा दी गई थी। वर्तमान में यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। 40 प्रश्न, थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? उत्तर लगभग 61.11%। व्याख्या: राजस्थान का पश्चिमी भाग रेतीला मरुस्थल है। ये दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है और यहाँ जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। 41 प्रश्न, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? उत्तर चंबल नदी। व्याख्या: चंबल राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी है जो साल भर बहती है। राज्य की सिंचाई और पेयजल की जरूरतों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। 42 प्रश्न, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? उत्तर बेनेश्वर मेला, डूंगरपुर। व्याख्या: सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर यह मेला भरता है। यहाँ माघ पूर्णिमा को आदिवासी समाज अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ जुटता है। 43 प्रश्न, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? उत्तर गणेश्वर सभ्यता, सीकर। व्याख्या: कांतली नदी के तट पर स्थित यह सभ्यता ताम्रकाल का सबसे बड़ा केंद्र थी। यहाँ से भारत के अन्य हिस्सों में तांबे की वस्तुओं का निर्यात होता था। 44 प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? उत्तर हनुमानगढ़। व्याख्या: यह सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से दुनिया के सबसे प्राचीन जुते हुए खेत और भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। 45 प्रश्न, राजस्थान का राज्य पशु वन्यजीव श्रेणी कौन सा है? उत्तर चिंकारा। व्याख्या: चिंकारा एक छोटा और फुर्तीला मृग है जो राजस्थान के रेतीले और शुष्क भागों में पाया जाता है। इसे 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया था। 46 प्रश्न, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण किस वर्ष घोषित हुआ? उत्तर 1981। व्याख्या: गोडावण को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। ये जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है और वर्तमान में ये संकटग्रस्त प्रजाति है। 47 प्रश्न, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? उत्तर खेजड़ी। व्याख्या: खेजड़ी का वृक्ष मरुस्थल की भीषण गर्मी में भी हरा भरा रहता है। इसकी सांगरी की सब्जी बहुत प्रसिद्ध है और इसे 1983 में राज्य वृक्ष बनाया गया था। 48 प्रश्न, राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा किस वर्ष घोषित किया गया? उत्तर 1983। व्याख्या: रोहिड़ा को रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं। इसके फूल मरुस्थल की सुंदरता बढ़ाते हैं और इनका लकड़ी उद्योग में बहुत महत्व है। 49 प्रश्न, पिंक सिटी जयपुर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर सवाई जयसिंह द्वितीय। व्याख्या: 1727 में जयपुर शहर की स्थापना हुई थी। महाराजा सवाई रामसिंह ने राजकुमार एडवर्ड के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से पुतवाया था। 50 प्रश्न, राजस्थान का राज्य गीत क्या है? उत्तर केसरिया बालम पधारो म्हारे देस। व्याख्या: यह मान शैली का प्रसिद्ध गीत है जो राजस्थान के अतिथि सत्कार को दर्शाता है। इसे अल्लाह जिलाई बाई ने अपनी मधुर आवाज से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। उम्मीद है ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।